हाय गाइस, थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन। आई एम राहुल राज। वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश एक्सप्रेस बाय राहुल राज। आइए आज का अखबार पढ़ना शुरू करते हैं। तो जो मैंने आज का आर्टिकल लिया वो बेंगलुरु के स्कूल्स के रिगार्डिंग है, जहां पर कल एक मेल आया कि स्कूल परिसर में बॉम्ब रखा गया है ना, आप या तो इस्लाम में कन्वर्ट हो जाओ या फिर इस्लाम की तलवार की ताकत के आगे आपकी मृत्यु तय है, ऐसा करके एक मेल आया। और बहुत सारे स्कूल्स में करीब 40-42 स्कूल में ऐसा मेल आया, तो अफरा तफरी का एक माहौल बन गया। उसके बारे में ही थोड़ा पढ़ते हैं, समझते हैं, जानते हैं। तो हेडलाइन है बॉम्ब थ्रेट केओस इन बेंगलुरु स्कूल्स। तो क्या है कि बॉम्ब की धमकी आई, थ्रेट आया है ना, और केओस मतलब क्या होता है, अराजकता, अफरा तफरी है ना, वो मच गया इन बेंगलुरु स्कूल्स, बेंगलोर के स्कूल्स में। जिन सभी स्कूल्स को ये मेल आया या जिनको नहीं भी आया वो भी चौकस हो गए, चौकन्ने हो गए कि क्या कैसा क्या जो होने वाला है। तो देखते हैं उसके रिगार्डिंग। तो हमने हेडलाइन देख लिया, हम लोग करते हैं फॉन्ट को बड़ा और पढ़ना शुरू करते हैं। 68 schools in Bengaluru urban and Bengaluru rural districts received bomb threat emails on Friday morning, after which students were sent home. तो 68 स्कूलों में 68 स्कूल्स इन बेंगलुरु, बेंगलोर के शहरी और ग्रामीण जिले, बेंगलोर में 2 जिले हैं, बेंगलुरु अर्बन और बेंगलुरु रूरल। तो अर्बन मतलब शहरी क्षेत्र, रूरल मतलब ग्रामीण क्षेत्र। तो बेंगलोर के जो दोनों ही जिले हैं उन दोनों में ही जो स्कूल्स पढ़ते हैं उसमें एक रिसीव्ड बॉम्ब थ्रेट की बम होने की सूचना मिली। उसको एक ऐसा मेल आया, कब, शुक्रवार की सुबह में, आफ्टर विच जिसके बाद स्टूडेंट्स, बच्चों को, छात्रों को वर सेंट होम, उन्हें घर भेज दिया गया। फिर पढ़ाई नहीं हो पाई और उनको घर भेज दिया गया। Chaos prevailed outside the schools as parents rushed to pick up their children. अब क्या हुआ कि chaos माने हमने भी देखा कि अफरा तफरी, अराजकता। तो वहां पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। प्रिवेल्ड मतलब जीतना, मतलब वहां पर एक ऐसा माहौल बन गया कि जो आतंक का, डर का माहौल वहां पर उस समय जीत रहा था। आउटसाइड द स्कूल्स, स्कूल के परिसर में या उसके बाहर, जैसे कि एज पेरेंट्स रस्ट, जो पेरेंट्स हैं, जो माता पिता हैं, वो बहुत जल्दी में, रश मतलब जल्दी करना, टू पिकअप, अपने बच्चे को स्कूल से पिक करने के लिए, वहां से उनको निकालने के लिए, वहां से उठा करके घर लाने के लिए बहुत जल्दबाजी में थे। इसलिए क्या हुआ, अराजकता का माहौल बन गया, क्योंकि सब चाहते थे कि मैं अपने बच्चे को लूं और यहाँ से निकल लूं, राइट। अब चूंकि इतने सारे बच्चे होते हैं, उतने सारे पेरेंट्स होंगे, तो एक अजीब सा माहौल वहां बन जाता है और डर अलग से था। 48 schools in Bengaluru city received the bomb threat, while 20 institutions in Bengaluru rural district received similar emails. तो कह रहे हैं कि 48 स्कूल जो है, जो कि बेंगलोर सिटी में है, बेंगलोर के शहरी क्षेत्र में है, उसको ये मेल आया। जबकि जो 20 इंस्टीट्यूशंस हैं, जो संस्थाएं हैं बेंगलोर के रूरल में, मतलब ग्रामीण क्षेत्र में, उसको भी ऐसा ही करीब सिमिलर एक ईमेल आया। The threat was declared hoax after a thorough search at all schools which received such emails. तो ये जो थ्रेट है, ये जो उनको एक मेल आया चेतावनी का, डर का, धमकाने का, वो क्या किया गया, डिक्लेयर किया गया, उसको घोषित किया गया। क्या चीज, होक्स मतलब छल, कि किसी ने जानबूझ करके ऐसी कुछ मेल लिखा है जबकि बॉम्ब असल में है नहीं। आफ्टर अ थॉरो सर्च, एक पूरी तरह से गहन छानबीन के बाद में, एट ऑल स्कूल्स, उन सभी स्कूल्स में छानबीन किया गया जिसको इसको मेल आया था। विच रिसीव्ड सच ईमेल, जिसको कि मेल आया था। तो पुलिस ने अपने हिसाब से पूरी तहकीकात कर ली और फिर ये घोषणा किया कि ये किसी ने बदमाशी की है, ये छल है, मतलब ऐसा कुछ अभी है नहीं, स्कूल में कोई बॉम्ब वगैरह नहीं है। दे वर सेंट बाय यूजर हु यूज्ड अ बीबल ईमेल विच डज नॉट शो और रिकॉर्ड हिज डेटा। तो एक ऐसा यूजर, क्या होता है, कभी कभी हैकर्स या फिर कुछ जो मानसिक रूप से दिवालिया लोग होते हैं वो ये सब काम करते हैं। तो उसने क्या करा, बीबल का यूज किया। बीबल एक ऐसा सर्विस सिस्टम है जो आपका रिकॉर्ड नहीं रखता है कि किसने ईमेल बनाया, किसने कहां से सेंड किया, है ना। और आप वीपीएन यूज कर लोगे तो और पता नहीं चलेगा। तो विच डज नॉट शो और रिकॉर्ड हिज डेटा, तो बीबल जो है उस बंदे का या उस जो भी इंसान ने मेल किया उसका डेटा नहीं रखता है। The server of the email and its headquarters are said to be in Cyprus, पुलिस said। तो पुलिस ने जो जांच परख की उस समय में, उन्होंने बताया कि ये जो ईमेल है वो जिस सर्वर से आया है, उस सर्वर का जो ईमेल है और उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, साइप्रस में है। साइप्रस एक देश है। The email stated, उस ईमेल में कहा गया, there are explosive devices on the school grounds, convert to Islam or die under the weight of the sword of Islam। तो उस ईमेल में कहा गया कि एक्सप्लोसिव मतलब विस्फोटक सामान जो है, डिवाइस जो है, वो स्कूल के ग्राउंड में रखा हुआ है।
आप या तो इस्लाम में परिवर्तित हो जाइए, मतलब इस्लाम कबूल कीजिए, या फिर मर जाइए अंडर द वेट ऑफ स्वॉर्ड ऑफ इस्लाम। इस्लाम की जो ताकत है, जो उसकी तलवार है, उसके वेट के नीचे, उसके भार के नीचे आप मर जाओ। या तो आप इस्लाम कबूल करो या फिर मरो। इट वॉज सेंट बाय यूजर नेम खारिजिटेस एट 6:03 AM ऑन फ्राइडे। और ये कब भेजा गया? ये एकदम अर्ली मॉर्निंग 6:03 पर भेजा गया शुक्रवार को। और यूजर नेम क्या था जिसने भेजा? खारिजिटेस। मतलब लगता है ये कुछ फेक चीज है ना। द ईमेल्स हैव बीन सेंट यूजिंग VPN टू 48 स्कूल्स इन द सिटी। तो ये जो ईमेल आया है वो VPN के माध्यम से, मतलब एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, मतलब आपका असली नेटवर्क पता नहीं चलेगा कि आप कहां से हो, बल्कि एक वो दूसरे नेटवर्क को पकड़ के आपका सर्वर एड्रेस कुछ और बता करके वो मेल आएगा, है ना। स्कूल्स को जो भेजा गया वो किसके थ्रू भेजा गया? VPN का यूज करके भेजा गया। द अक्यूज्ड कैन सेंड सच ईमेल्स सिटिंग एनीवेयर, सिटी पुलिस कमिश्नर बी दयानंदा सेड। तो बी दयानंदा जो कि सिटी पुलिस कमिश्नर हैं यहाँ पर बेंगलुरु में, उन्होंने कहा कि ये जो अक्यूज है, ये जो आरोपी लोग होते हैं, ऐसे सारे मेल्स वो कहीं पर भी बैठ करके भेज सकते हैं। मे भी कोई बंदा बेंगलोर में ही बैठा हुआ हो, लेकिन उसने बीबल का यूज किया हो ताकि उसका जो IP एड्रेस आए वो कहाँ से आए? साइप्रस से आए, VPN का यूज करके। While searches were on, he took to platform X and stated that some schools in the city received emails on Friday indicating a bomb threat. Anti-sabotage and bomb detection squads were pressed into service. तो जब ये जांच परख हो रही थी स्कूल्स वगैरह में, तो ये जो सिटी पुलिस कमिश्नर साहब हैं, उन्होंने ट्विटर पर, X पर ये लिखा, जानकारी दी कि कुछ स्कूल्स को बेंगलुरु में एक ऐसा मेल आया है जो ये कहता है कि बॉम्ब रखा हुआ है उनके ग्राउंड में, उनको बॉम्ब थ्रेट है ना, उनके ऊपर हमले की चेतावनी है। एंटी सेबोटाज मतलब होता है तोड़फोड़ करना या फिर विध्वंस करना। तो उसको रोकने के लिए जो टीम होती है उसको क्या बोलते हैं? एंटी सेबोटाज, मतलब जो तोड़फोड़ को रोक सके। तो ऐसी टीम को बॉम्ब डिटेक्शन का जो टीम होता है, जो लोग वो हाथ में डिवाइस लेकर के घूमते हैं, चेक करते हैं बॉम्ब तो नहीं है ना, तो उसकी जो स्क्वाड है, जो उसका दस्ता है, उसको भी काम में लाया गया, उसको भी रेडी किया गया फटाफट से कि आप आइए स्कूल्स में जांच कीजिए। द ईमेल्स वर फाउंड टू बी होक्स। और उन सभी ईमेल्स को, जो ये ईमेल आए थे, उसको क्या पाया गया कि ये किसी ने मजाक किया है, छल किया है, बस डराने के लिए ऐसा किया है। ऑल एफर्ट्स विल बी मेड टू ट्रेस द कल्प्रिट्स। और ये भी कहा गया कि सारे प्रयास किए जाएंगे ताकि जो इस मामले में आरोपी है, जिसने ये मजाक किया है, उस तक पहुंचा जा सके, उसको पकड़ा जा सके। ट्रेस करना मतलब पता लगाते हुए उस तक पहुंचना, और कल्प्रिट मतलब अपराधी। अराउंड 20 स्कूल्स इन बेंगलुरु रूरल पुलिस लिमिट्स हैव रिसीव्ड थ्रेट ईमेल्स। तो कह रहे हैं कि करीब करीब 20 स्कूल को, जो कि बेंगलोर के रूरल क्षेत्र में आता है, उसको भी क्या किया गया? ऐसे सारे थ्रेट आए थे। हमने पहले ही लाइन पढ़ लिया था क्या? इधर पे भी कहीं था क्या? बेंगलोर अर्बन एंड रूरल, ठीक है, नो प्रॉब्लम। सो मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में भी ऐसे सारे स्कूल्स को मेल आए थे। FIRs हैव बीन रजिस्टर्ड इन जुरिस्डिक्शनल पुलिस स्टेशंस। कह रहे हैं कि इस पर FIR भी दर्ज की गई है, जो कि आप जानते तो हैं नहीं कि किसने किया है, बट गुमनाम लोगों के नाम पर, अज्ञात नाम पर FIR दर्ज करा दी गई है ताकि पुलिस अपनी कार्रवाई कर सके। मल्लिकार्जुन बालाडंडी SP बेंगलुरु रूरल टोल्ड TNIE। तो इस अखबार को जो वहां के SP हैं बेंगलुरु रूरल के, उनका नाम क्या है? मल्लिकार्जुन बालाडंडी। उन्होंने यह जानकारी दी। स्कूल्स इन येलाहांका, अब ये कुछ नाम है, नाम अपने को जानना जरूरी नहीं है सच, बट ठीक है, पढ़ लेते हैं क्विकली। स्कूल्स इन येलाहांका, बसवेश्वर नगर, सदाशिवनगर, मल्लेश्वरम, बानेरघट्टा, हेब्बागुड़ी, सरजापुर एंड जिगानी रिसीव्ड ईमेल थ्रेट्स। ये सब कुछ जगह हैं बेंगलोर में, प्रमुख जगह हैं जहां पर स्कूल्स को ये सब थ्रेट्स आए। एटलीस्ट 30 स्कूल्स रिसीव्ड थ्रेट ईमेल्स लास्ट ईयर। और ऐसा ही सिमिलर जो है ईमेल थ्रेट आया था लास्ट ईयर भी करीब करीब 30 स्कूलों को। द पुलिस हाउएवर कुडंट मेक एनी प्रोग्रेस इन द इन्वेस्टिगेशन। हालांकि पुलिस अभी तक इस मामले में कोई भी ठोस कदम या कोई ठोस चीज पता नहीं कर पाई है ना। मेक एनी प्रोग्रेस, कोई भी ढंग का प्रोग्रेस इसमें प्रगति नहीं हुई है। इन द इन्वेस्टिगेशन, जांच परख में जो छानबीन चल रही है उसमें कुछ बहुत ठोस अभी तक मिला नहीं है पुलिस को। दो पुलिस इज सेइंग दे विल इन्वेस्टिगेट इट फर्दर, बट अभी तक पुलिस को कुछ बहुत ढंग का चीज इसमें हासिल नहीं हुआ है। तो ये था हमारे लिए आज का आर्टिकल। आशा करता हूं आपको पसंद आएगा। इस आर्टिकल का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसका जो वेब लिंक है, मैंने PDF नहीं डाल रहा हूं, लेकिन मैं जो वेब लिंक है द न्यू इंडियन एक्सप्रेस का, उसका आपको लिंक मिल जाएगा। यू कैन क्लिक ऑन द लिंक एंड गो टू द वेबसाइट टू रीड द होल आर्टिकल, राइट।
और एक बार हम सारे वर्ड्स का रिवीजन कर लेते हैं, फिर वीडियो को रैप अप करेंगे। तो पहला वर्ड था हमारे लिए केओस। केओस मतलब अराजकता या फिर अफरा तफरी। होक्स मतलब होता है छल। प्रिवेल्ड, प्रिवेल्ड मतलब जीतना। रस्ड मतलब जल्दी जल्दी करना। एक्सप्लोसिव, विस्फोटक। एंटी सेबोटाज मतलब जो तोड़ फोड़ को विरोध करता हो, जो उसको रोक सके, उसको क्या बोलेंगे? एंटी सेबोटाज। स्क्वाड मतलब दस्ता। तो ये था हमारे लिए आर्टिकल आज का। आशा करता हूं आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं और आपको एक कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज ऑल्सो हिट द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑन न्यू वीडियो अपलोड्स। कीप लर्निंग, स्टे मोटिवेटेड, और फिर मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू।